हेलो बच्चों, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आपके स्कूल्स खुल गए होंगे और ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई होंगी। और 11th क्लास में ये टाइम है पहला या दूसरा चैप्टर होने का। पहला चैप्टर जिसको हम यूनिट्स एंड डायमेंशंस मानते हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का चैप्टर है। उससे पहले जो फिजिकल वर्ल्ड का चैप्टर है वो जनरली आपके खुद के पढ़ने के लिए होता है, उसमें कुछ पढ़ाने लायक नहीं है। तो इसमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में सबसे जो इम्पॉर्टेंट एक प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम्स में, और बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत ही बेसिक लॉजिकल प्रिंसिपल है ये। और लॉजिकल प्रिंसिपल ये है कि आप अगर एप्पल आपके पास हैं, देखिए बोलचाल की लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। एप्पल आपके पास है, मान लीजिए 2 एप्पल हैं, तो ये 4 लेमन के साथ ऐड नहीं हो सकते। आपको 2 एप्पल प्लस 4 लेमन ही बोलना पड़ेगा। अगर आपका 2 एप्पल्स और हैं, अब आप कह सकते हैं कि वी हैव 4 एप्पल एंड 2 लेमन्स। लेमन फिर भी अलग ही रहेगा। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो एडिशन हो रहा है वो होमोजीनियस चीज़ों के बीच में हो रहा है, जो कि एक जैसी चीज़ें हैं, राइट। तो सेम चीज़ को, सेम बेसिक लॉजिक को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी बताता है, लेकिन वो बताता है बहुत ही एग्जैक्ट टर्म्स में, साइंटिफिक टर्म्स के लिए, साइंटिफिक बात के लिए, और दैट इज़ नोन एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये कहता क्या है? इट स्टेट्स दैट द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इज अ फिजिकल क्वांटिटी और फिजिकल एक्सप्रेशन मस्ट बी सेम। इट स्टेट्स दैट, दोबारा सुनिएगा, इट स्टेट्स दैट द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म इन अ फिजिकल एक्सप्रेशन और रिलेशन मस्ट बी सेम। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि अगर एप्पल है तो एप्पल के साथ ही जुड़ेगा। ऐसे ही 2 क्वांटिटीज़ अगर उनकी डायमेंशन सेम है तभी वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। अगर फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस अलग अलग हैं तो वो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं की जा सकती। इसलिए इन अदर टर्म्स आई कैन से इन एनी फिजिकल एक्सप्रेशन ओनली टर्म्स विथ सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। We cannot add or subtract quantities having different और unequal dimensions। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कोई नई चीज़ नहीं है, जैसे मैंने बताया ये हम डेली लाइफ में करते हैं, बट यहाँ फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में एग्जैक्ट चीज़ें हो जाती हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट हम बात करते हैं। फिर देखिएगा, अब इसको समझने के लिए मैंने कुछ आपके लिए क्वेश्चंस तैयार किए हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को। ये पहला क्वेश्चन जो है ये रियल गैस इक्वेशन का क्वेश्चन है। आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी होगी, PV = RT, nRT, 1 मोल के लिए RT, राइट। बट वैन डर वाल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सारी करेक्शंस करके बताया कि रियल गैसेस कैसा बिहेव करती हैं। उसके लिए उन्होंने इक्वेशन स्टेट दी, P + A/V², V - P = RT। अब इसमें आपको पता ये करना है, ये क्वेश्चन ये कहता है कि ये वैन डर वाल इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर इन केल्विन है, मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, A, B एंड R आर कांस्टेंट, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A एंड B। A और B की डायमेंशंस आपने इस एक्सप्रेशन में निकाल ली हैं। देखिए बहुत सिंपल है। अब हम लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑन दिस टर्म एंड दिस टर्म। देखिए यहाँ से V वॉल्यूम है तो डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाती हैं? L3, ठीक है। तो अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी V - B पे लगाऊं तो फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशंस V = डायमेंशंस ऑफ B। अदरवाइज ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो डायमेंशंस ऑफ B क्या हो जाएगा? जो V की डायमेंशन यानी कि L3, ठीक है। दीज आर द डायमेंशंस। और इसको अगर एग्जैक्ट टर्म्स में लिखे M0, L3, T0, तो ये हमारे पास B की डायमेंशन आ गई। अब देखिए A की डायमेंशन कैसे निकालेंगे? अब आप अगर इसको देखें, हमारे पास टर्म है, वी हैव P + A/V², ये टर्म है। अब इसके ऊपर हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? जो डायमेंशन P की है वही A/V² की होगी, जो डायमेंशन P की है वही A/V² की होगी। तो P की डायमेंशन है प्रेशर की, तो प्रेशर होता है
फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स क्या है भाई साहब, mlt माइनस टू एंड एरिया इज एल स्क्वायर। सो यू गेट प्रेशर की डायमेंशन आपको मिल गई ml माइनस वन टी माइनस टू। तो बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए प्रेशर की डायमेंशन ये होगी, तो P हम लिख सकते हैं इसको m l माइनस वन टी माइनस टू इज इक्वल टू a अपॉन वी स्क्वायर। अब देखिए b वॉल्यूम है तो ये हो जाएगा L6। दिस इम्प्लाइज डायमेंशंस ऑफ a इज m l प्लस 5 एंड t माइनस टू। ये हमारे पास a की डायमेंशन आ गई। सिंपल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाया है, कुछ नहीं किया है। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये टीचर्स का बड़ा फेवरेट रहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी इन द रिलेशन दिस वेयर एफ इज इक्वल टू फोर्स, एक्स इज डिस्टेंस एंड टी इज टाइम। बहुत बढ़िया भाई। देखिए फोर्स की डायमेंशन मुझे पता है mlt माइनस टू, एक्स की भी पता है l है और t की भी पता है टाइम है। इनको यूज़ करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाते हैं। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर f की डायमेंशन जो है वो इसके बराबर भी है, f की डायमेंशन इसके बराबर भी है और ये आपस में भी बराबर हैं। तो हम कहीं से भी निकाल लेते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाते। देखिए लाइन आपने ज़रूर लिखनी है, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशंस ऑफ f इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ a रूट x। अब ध्यान देने वाली बात है कि ईच टर्म, ये पूरी टर्म है यहाँ से यहाँ तक, a रूट x इज ए टर्म, तो ये ध्यान देने वाली बात है। bt स्क्वायर इज ए टर्म, f is a term in this equation. So dimension of f is equal to mlt minus 2 is equal to a root x। अब root x क्या है, l by हाफ। रूट x की डायमेंशन हो गई l और 1/2 इज़ 1/2, दोनों साइड रूट ले लिया। तो मेरे पास a की डायमेंशन जो यहाँ से निकल के आ गई वो आ गई a इज इक्वल टू m l 1/2, क्योंकि हाफ से हाफ कट गया, और t माइनस टू। ये आपके पास a की डायमेंशन आ गई। ठीक है, सॉरी। अब देखिए b की डायमेंशन हम कैसे निकालते हैं। b के लिए हम क्या करेंगे, b को भी, b वाली टर्म जो है यानी कि bt स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन फोर्स। तो यहाँ से मेरे पास आ गया bt स्क्वायर, डायमेंशंस पुट की तो mlt माइनस टू। यहाँ से b आ गया मेरे पास ml और t माइनस 4। अब हमसे पूछा है रेशियो इनका, a अपॉन b पूछा है हमसे। तो a अपॉन b जब करेंगे तो देखिए a अपॉन b इज इक्वल टू a क्या है ml 1/2 t माइनस 2 डिवाइडेड बाय mlt माइनस 4। तो आपके पास ये जो वैल्यूज़ आ गई कुछ इस तरीके से, m से m कैंसिल हो गया, तो l माइनस हाफ एंड t स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए आंसर से मैच करिए, आंसर सही है। देखिए राइट, हियर इज द आंसर। और ये AMU के एग्ज़ाम में बीटेक 2013 में आया हुआ था। तो देखिए कितना आसानी से हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी निकाल करके बड़ी ही कॉम्प्लेक्स इक्वेशन से डायमेंशंस निकाल ली। आगे चलते हैं, देखिए ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है फोर्स इज इक्वल टू अल्फा अपॉन डेंसिटी प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए फोर्स, इसकी डायमेंशन मुझे पता है mlt माइनस 2, डेंसिटी की भी पता है, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, सो ml माइनस 3।
ये क्वेश्चन में ये कहता है कि भाई ये इसके बराबर है, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालिए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो डेंसिटी प्लस बीटा क्यूब है ये। दैट मीन्स जो डायमेंशन डेंसिटी की है वही डायमेंशन बीटा क्यूब की होनी चाहिए। वही डायमेंशन बीटा क्यूब की होनी चाहिए। दोनों की डायमेंशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही बताता है हमें, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखिए निकालते हैं। सो बीटा क्यूब इज इक्वल टू डेंसिटी, डेंसिटी इज ml-3, ये इसके बराबर है। तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1/3 l-1। ये मेरे पास बीटा की डायमेंशन आ गई। अब अल्फ़ा की निकाल लेते हैं। अल्फ़ा के लिए क्या करेंगे, अल्फ़ा के लिए हम एक काम करते हैं, फॉर अल्फ़ा फोर्स इनटू डेंसिटी इज इक्वल टू अल्फ़ा। फोर्स इनटू डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी प्लस बीटा क्यूब है तो इन दोनों की डायमेंशन सेम है, चाहे बीटा क्यूब डाल दीजिए या डेंसिटी डाल दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो फोर्स इनटू डेंसिटी इज इक्वल टू अल्फ़ा। दिस इंप्लाइज अल्फ़ा इज इक्वल टू, फोर्स है mlt-2, डेंसिटी है भैया मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये मेरे पास क्या आ गया, m² हो गया, l-2 हो गया और t-2 हो गया। चलिए आंसर मिलाते हैं इसका, m² l-2 t-2, बिल्कुल सही आंसर आ गया भाई। गजब हो गया, आज तो सब आंसर सही आ रहे हैं। चलिए अगला आंसर देखते हैं ये सही आता है कि नहीं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टीचर्स का फेवरेट है ये। राइट द डायमेंशंस ऑफ a अपॉन b इन द रिलेशन p इज इक्वल टू a माइनस t² अपॉन bx, वेयर p इज प्रेशर, x इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम। चलिए a/b पूछा है तो देखिए इसको करते हैं, p इज इक्वल टू, क्योंकि a/b पूछा है तो भाई मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ इस बार और इसको कुछ ऐसे कर लेते हैं। वाजिबा, बड़ा मज़ा आ गया इसमें तो, है ना। अब देखो भाई हमारे पास प्रेशर का हमें पता है फार्मूला, प्रेशर का फोर्स पर यूनिट एरिया, सो इट इज़ mlt-2 डिवाइडेड बाय l², सो इट इज़ ml-1 t-2, दिस इज फोर्स। ठीक है, अब डायमेंशन ऑफ दिस क्वांटिटी देखिए एक्सप्रेशन में, डायमेंशन ऑफ दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस क्वांटिटी एंड डायमेंशन ऑफ दिस क्वांटिटी। तो मुझे इसकी तो अब ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इस वाले पार्ट की। ये वाला पार्ट जो है मेरे पास मैं डायरेक्ट ही निकाल लूँगा, थोड़ा सा ये मैनिपुलेशन करने से काम आसान हो गया। देखिए ml-1 t-2 इज इक्वल टू a अपॉन b इंटू एक्स। अब x की डायमेंशन क्या है, x की डायमेंशन तो l है, तो भाई l रख दीजिए यहाँ पे। चलिए a अपॉन b बिकम्स ml0 t-2। ये आपका आंसर आ गया। चलिए आंसर मिलाते हैं भाई, सही आया क्या। हाँ बिल्कुल सही है, वहाँ पे l0 नहीं लिखा हुआ, एक्चुअल फॉर्म तो यही है ml0 t-2। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। ओहो ये तो कुछ टेढ़ा सा लग रहा है, चलिए कोई बात नहीं, टेढ़े को सीधा करते हैं। बस आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए इसका। सॉरी, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, चलिए करते हैं, डायरेक्ट करते हैं इसको। x इज इक्वल टू v0 अपॉन a 1 माइनस e माइनस a t। घबराने वाली बात नहीं है, देखिएगा ये कहता है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ v0 एंड a, इसकी डायमेंशन हमें निकालनी है। बहुत बढ़िया बात है भाई। अब देखिए ये क्वांटिटी जो है डायमेंशन लेस है, 1 है यहाँ पे। अगर ये क्वांटिटी डायमेंशन लेस है तो ये होल क्वांटिटी डायमेंशन लेस होनी चाहिए। सो e माइनस ए टी शुड बी डायमेंशन लेस। अब इसको डायमेंशन लेस होने के लिए
क्या होना ज़रूरी है, इसको डायमेंशनलेस होने के लिए टी को फॉर ई माइनस ए टी टू बी डायमेंशनलेस ए शुड इक्वल टू टी माइनस वन, यानी कि ए शुड इक्वल टू 1/t होना चाहिए ना। देखिए अगर e माइनस ए को मैं 1/t कर दूं इंटू टी है तो e माइनस वन हो जाएगा, वो तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई। तो इस तरीके से हम ए की डायमेंशंस को निकाल सकते हैं। तो देखिए ए की डायमेंशन मेरे पास आ गई। सो डायमेंशंस ऑफ ए इज इक्वल टू टी माइनस वन। चलिए ये तो आ गया अपने पास, टी माइनस वन हो गया। वी की निकालते हैं। देखिए वी क्या है, x इज गिवन एज वी नॉट अपॉन ए माइनस वी नॉट अपॉन ए ई माइनस ए टी। तो भाई हम इसको इसके बराबर कर देते हैं। x की डायमेंशन वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है सारा। l इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन ए की डायमेंशन क्या है t माइनस वन। तो मेरे पास ये वी नॉट की डायमेंशन आ गई एल टी माइनस वन। कुछ भी मुश्किल नहीं हुआ इसमें। तो ये तो वेलोसिटी। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये बताओ ये इसकी यूनिट्स क्या हैं। तो आप देख रहे हैं एल टी माइनस वन होती है वेलोसिटी की यूनिट, वेलोसिटी की डायमेंशन। तो हमने यूनिट बता दी, मीटर पर सेकंड है जी। ओहो, ये CPMT 93 का है और ये भी कहीं आया हुआ था लगता है। ये PMT 95 का क्वेश्चन था बेटा। देखिए ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन है ये भी, और इसको भी करते हैं। चलिए, P इज एनी फिजिकल क्वांटिटी, प्रेशर नहीं है और अल्फ़ा कांस्टेंट है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा की हमें डायमेंशन निकालनी है। तो P इज इक्वल टू पी नॉट ई माइनस अल्फ़ा टी स्क्वायर है। आपको इसके लिए एक ना इसकी ज़रूरत पड़ेगी EX के एक्सप्रेशन की। तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड हायर ऑर्डर टर्म्स। तो इसको छोड़ दीजिएगा, केवल आप ये दो टर्म्स यूज़ करिए, इसी से हमारा काम हो जाएगा। P इज इक्वल टू पी नॉट P नॉट 1 माइनस अल्फ़ा टी स्क्वायर प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स, इसको हम छोड़ रहे हैं। तो देखिए ये डायमेंशनलेस है ये, तो ये भी डायमेंशनलेस होनी चाहिए। दिस इम्प्लाइज अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा टी स्क्वायर, और अल्फ़ा कैन बी रिटर्न एज टी माइनस टू। इसकी डायमेंशन हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर की टी 1/t स्क्वायर हो जाएगा, तो ये टी माइनस टू आ गया। कुछ भी मुश्किल नहीं था इसमें। चलिए, ये कहता है x इज इक्वल टू दिस 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 वेयर x इज इन मीटर टी सेकेंड यूनिट्स ऑफ b। देखिए यूनिट्स पूछ रहा है आपसे इक्वेशन दे करके। तो यूनिट्स निकालने के लिए ऐसे तो नहीं पता चलेगा, इनके हम डायमेंशंस निकालेंगे तो हमें यूनिट्स का पता लग जाएगा। देखिए ये तो a के बराबर हो गया भाई, तो a इज इक्वल टू l। तो a की यूनिट तो हो गई, यूनिट होगी इसकी मीटर, जिसकी डायमेंशन l है तो उसकी यूनिट मीटर। और देखिए x किसके बराबर है, bt के बराबर भी है या a के बराबर भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया b इज इक्वल टू l बाई टी, तो एल टी माइनस वन, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड। उसके बाद c को देखिए साहब, c भी x के बराबर है या c bt के बराबर है, a के बराबर हो सकता है। चलिए हम a के बराबर कर देते हैं इस बार इसको। a इज इक्वल टू सी टी स्क्वायर। सो व्हाट इज ए, डायमेंशन ऑफ a इज l, एंड हमें निकालना ये है अपॉन टी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू एल टी माइनस टू। तो इसकी यूनिट्स हमारे पास क्या आ गई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन हो गया, ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, सिंपल कंसेप्ट है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो कुछ
अजीब सी लग रही है भाई, क्या है इसमें, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस, ये सब क्या चीज़ है भाई। कोई बात नहीं, अनजानी सी चीज़ें हैं, देखिए जान पहचान करते हैं इनके साथ भी। ए इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाई नॉट, वेयर टी इज टाइम, एक्स इज डिस्टेंस, वाई डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए ओमेगा के एंड फाई नॉट। ये क्वेश्चन बेसिकली वेव इक्वेशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, और ये आपके लास्ट के चैप्टर्स में है, लेकिन डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डायमेंशंस की स्टडी के रूप में हम इसको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि भाई किस टर्म की क्या डायमेंशन है। सबकी डायमेंशंस पूछी हैं इसने। तो देखो एंगल जो होता है इसमें कंसेप्ट यही है कि डायमेंशंस ऑफ, और एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, एंगल इज अ, इसमें यही कंसेप्ट हमने लगाना है, एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो ये हमारा काम तो आसान हो गया। देखिए अगर ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो ये सारी डायमेंशनलेस होनी चाहिए ना, है ना। देखिए, और इसके इस सब की डायमेंशनलेस होनी चाहिए, और ये ओमेगा टी जो है ये की एक्स के बराबर होना चाहिए, फाई नॉट के भी बराबर होना चाहिए। तो देखिए कैसे निकालते हैं। सो ओमेगा इज इक्वल टू, या ओमेगा टी इज डायमेंशनलेस, सो ओमेगा इज इक्वल टू टी माइनस वन हो गया ये तो। चलिए साहब, एक साहब तो अपने आप ही आ गए कि एक्स भी डायमेंशनलेस होना चाहिए, ठीक है। तो के इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, सो एल माइनस वन हो गया ये तो। सब के भी बड़ा इजीली आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। फाई नॉट की डायमेंशंस, क्योंकि डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस हो गया। क्योंकि अगर वैसे भी आप देखेंगे फाई नॉट को अगर मैं की एक्स के इक्विवेलेंट भी रख दूं तो भी डायमेंशनलेस ही आएगा ये। देखिए के की डायमेंशन क्या है, एल माइनस वन, एक्स की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल माइनस वन, तो डायमेंशनलेस हो गया ये। तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अब कौन बच गया, अब ए साहब बच गए। देखिए y इज इक्वल टू ए साइन, डायमेंशनलेस था समथिंग इसमें, ठीक है। तो ये होल क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी ए को छोड़ के डायमेंशनलेस है। और y जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन l, और a की डायमेंशन फिर, इसका मतलब क्या है, a की डायमेंशन l हो गई। तो इस तरीके से हमने सबकी डायमेंशंस एक एक करके निकालनी। तो कंसेप्ट यही है, एंगल जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, बस ये ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये एक बर्नौलीज इक्वेशन है, बर्नौलीज की थ्योरम है ये, और उसमें आपको अलग अलग 3 टर्म्स दी हुई हैं, और ये कहता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ हाफ रो वी स्क्वायर, वेयर वी इज़ द वेलोसिटी। वी जो है वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो देखिएगा क्या होगा, ये प्रेशर है, P इज़ प्रेशर, P इज इक्वल टू प्रेशर, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, ml t minus 2 divided by l square, so it becomes ml minus 1 t minus 2। तो जो इसकी डायमेंशन होगी वही तो इसकी डायमेंशन होगी हाफ की। दिस इम्प्लाइज डायमेंशंस ऑफ हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ प्रेशर, सो ml minus 1 t minus 2। कहाँ कुछ गड़बड़ है भाई, सब तो हो गया। इक्वेशन देखने में ही खतरनाक लग रही थी, वैसे कुछ इसमें था नहीं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हर जगह वर्क करता है। सिमिलर डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इन एनी फिजिकल इक्वेशन, और दोनों साइड की डायमेंशंस बराबर होती हैं। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
ये इक्वेशन बड़ी फेमस इक्वेशन कॉचीज रिलेशन, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बेसिकली एक दो वेलोसिटीज़ का रेशियो है, तो इसलिए ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इसको क्या नाम है इसका बताता हूँ मैं, इसको बोलते हैं कॉचीज रिलेशन। कॉचीज एक साइंटिस्ट थे जो ऑप्टिक्स में बड़ा काम किया था जिन्होंने, और ये कॉचीज फार्मूला भी कहते हैं इसको। और म्यू इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड विच इज़ डायमेंशनलेस। बस हो गया हमारा काम। सो ए की डायमेंशन क्या होगी? ए की डायमेंशन वही होगी जो कॉची की होगी, आई मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की होगी, है ना। तो कॉची इज़ वेरी कैची नेम, तो वो एकदम से कैच हो जाता है। तो ए इज़ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। और इसको देखिए, अगर म्यू की म्यू को, अब ये अगर ए डायमेंशनलेस है तो ये भी डायमेंशनलेस होगा, या ये और ये भी डायमेंशनलेस होंगे, राइट। तो मैं ए को ही ले लेता हूँ, कॉची को छोड़ते हैं, मैं म्यू को छोड़ते हैं। डायमेंशनलेस इज इक्वल टू, डायमेंशनलेस ए है, ए इज इक्वल टू बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा इज वेवलेंथ, लेंथ इज मीटर, यानी कि लेंथ एल। सो ये डायमेंशनलेस है, तो बी इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, तो एल स्क्वायर हो गया। डायमेंशंस ऑफ बी इज एल स्क्वायर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी यूनिट जो है हम बता ही सकते हैं, एल स्क्वायर की एरिया एम स्क्वायर है ये। चलिए, इस तरीके से आपने देखा 10 क्वेश्चन हमने आज किए हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको नोट कर लीजिएगा, इनको प्रैक्टिस करिएगा, बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी के ऊपर क्वेश्चन ज़रूर आता है, आपके जेईई मेंस में भी आ सकता है, और स्कूल एग्ज़ाम में तो ज़रूर कोई ना कोई इनमें से ही कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा, या ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा, ये आप मान के चलिएगा। तो होप आपने वीडियो पूरा देखा होगा और कंसेप्ट्स को मिस नहीं करेंगे। कमेंट में कमेंट डाल के बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियोस लेके मैं आगे आता रहूँगा, और आपकी पढ़ाई में जितनी भी हेल्प हो सकेगी मैं करता रहूँगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।